हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS फिशर्स एकेडमी। दोस्तों, हमारा SSC GD या फिर CHSL का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि GS का है। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, वो जिसने नहीं देखा देखे जाकर। उसमें 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि 20 क्वेश्चन या 25 ही क्वेश्चन आते हैं आप दोनों में, CHSL हो या फिर GD हो। GD में 20 आते हैं और CHSL में 25 आते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से उतने क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा करिए तो मैंने आज 30 क्वेश्चन कर दिए। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं और ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है। तो ये दोनों लिए बहुत बेनिफिशियल है। सीजल वाले भी देख सकते हैं जो उनका एग्जाम चल रहा है, बाकी दोनों तो बेनिफिशियल है ही। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लेनदार व्यापारियों नियोक्ताओं, एक मिनट रुकिए, यहाँ से अनौपचारिक उधारदाताओं से ऋण, जिसमें लेनदार व्यापारियों, नियोक्ता, रिश्तेदारों तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, मतलब कर्ज लेते हैं हम लोग, क्या कहलाते हैं, ठीक है, डेप्ट लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम क्या कहते हैं उसे। आपके सामने ऑप्शन है, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण कहते हैं, या फिर यहाँ पर औपचारिक हो गया, अनौपचारिक क्या होगा, औपचारिक कहते हैं, या फिर सामान्य, या फिर वाणिज्यिक। तो किसे कहते हैं? कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। ये गलत है ऑप्शन, यहाँ पे सेम नहीं है, औपचारिक होगा, औपचारिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है? हड़ताल कहलाता है, वीटो कहलाता है, तख्ता पलट कहलाता है, या फिर व्यापार संघ कहलाता है? आप इसका आंसर लगाइए। क्या कहलाता है? तख्ता पलट। जब हम लोग किसी सरकार को तुम गैर कानूनी रूप से पलट देते हैं, जैसे कि अक्सर होता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, पाकिस्तान में अक्सर होता है तख्ता पलट। अभी म्यांमार में चल रहा है, आर्मी ने कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर लिया, तो तख्ता पलट होता है, ठीक है। ज़बरदस्ती बिना कोई कानूनी ढंग से, बिना कोई वोटिंग के सत्ता हासिल कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था देखते हैं कौन सी है। आप देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, राष्ट्रपति है, या फिर गवर्नर है, या फिर CGI है, या फिर भारत के राज्य का राज्यपाल है। आप लोग इसका आंसर क्या मारेंगे, मैं ये देखता हूँ। आप लोगों ने मार लिया होगा तो मैं बताऊँ आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है और न्यायाधीश है, तो सर राज्यपाल क्यों होगा? राज्यपाल क्यों होगा, तो मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, राज्यपाल इसलिए होता है कि राज्यपाल जो 5 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है। और ये मंत्रिपरिषद की सलाह, या फिर वास्तव में ये PM की सलाह पर ही नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो किसके अंडर काम करता है? केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार था, अशोक था, बिंबिसार था, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम था? तो आप इसका आंसर लगाइए। कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। याद रखिएगा। तो इनका पुत्र पूछा कौन था? बिंदुसार, ठीक है। इन्होंने कब से राज किया? 297 BC से राज किया, 273 तक, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निर्जलीकरण का क्या कारण है? निर्जलीकरण का, तो आप लगाइए, आपके सामने ऑप्शन है, एक अणु में से अम्ल का हटाना, या फिर एक अणु में से क्षार का हटाना, एक अणु में से पानी का हटाना, या एक अणु में से अल्कली का हटाना। तो आप जानते हैं अगर निर्जलीकरण करिएगा तो जल हटाया जाएगा ना, तो जल वाला ऑप्शन कौन सा है? ये निर्जलीकरण से एक अणु में से पानी का हटाना, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। यानी कि जब उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो, लीस्ट हो, तो परमाणुओं के बीच में आबंध कैसा हो? ध्रुवीय आबंध होगा, धात्विक आबंध होगा, सहसंयोजक होगा, या आयनिक होगा? कौन सा होगा? आपने लगा लिया होगा, सहसंयोजक, ठीक है। जब इनकी अंतर कम हो, किसमें? विद्युत ऋणात्मकता में। ये पॉइंट याद रखिए ये। नेक्स्ट देखते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, क्या चीज़ देती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, या फिर OQL? तो आप लगाइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या था? क्वेरी लैंग्वेज। कौन सा? क्वेरी लैंग्वेज, ये यहाँ पर आएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने पहले वीडियो नहीं देखा, मैंने पहले करवा रखा है SSC GD का प्रैक्टिस सेट, या CHSL उसे बोल सकते हो। तो मेरी प्लेलिस्ट में अपडेट है, या फिर अभी वीडियो में कल ही करवाया था।
अब मैं डेली लेकर आऊँगा, आप डेली जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो मैं डेली लेकर आऊँ, जब आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा करवाऊँ कि ना करवाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कुछ भी चाहिए। गराड़ी लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य गराड़ी? मिजोरम का है, पुडुचेरी का, गुजरात का, राजस्थान का? या गरड़ी कह सकते हैं इसे, गरड़ी क्या कह सकते हैं इसे, गरड़ी कहाँ का है ये पुडुचेरी का, याद रखिएगा गरड़ी कहाँ का है, पुडुचेरी का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? कौन सा उपाय नहीं करेगा संपत्ति वृद्धि? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, नई कंपनियों में निवेश, कारखानों की बढ़ती कार्यक्षमता, कारखाना होना चाहिए ठीक, कारखानों में बढ़ती क्षमता, घास के मैदानों को बागों में परिवर्तित करना, या सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण। कौन सा नहीं करेगा? हम लोग सब्सिडी रूप में पुनर्वितरण करते हैं, जिससे राष्ट्र की आय में वृद्धि कर सकती है, तो घाटा होता है सरकार को, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, इसलिए बताया गया। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? मतलब किस प्रकार का रोगजनक, यानी कौन सा वो जीवाणु या कौन सी क्या चीज़ है जिससे टाइफाइड बुखार आता है, जो कैसा वाटर बॉर्न डिसीज याद रखिएगा। तो शैवाली है, परजीवी है, प्रोटोजुअन है, बैक्टीरियल है? कौन सा? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया होता है, इसी वजह से में टाइफाइड बुखार आता है, ठीक है। नहीं सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? कौन सी गैस है? नियॉन है, ओजोन है, B2S6 है, फिर C6H14 है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है? ओजोन ही जो हो सकती है, E6 तो बचाता है ओजोन परत। तो अब सिंपल सा ऑप्शन है इसका। लेकिन लोग इतने इजी क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, लोग कहेंगे ये तो नहीं हो सकता, जबकि यही है। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय, मतलब ये किस में पद है? स्क्वाड्रन लीडर कौन सी आर्मी में पद है? ये सेना में है, या नौसेना में है, या फिर वायुसेना में, या फिर अर्धसैनिक बल में है? आप लगाइए इसका आंसर। किस में होता है ये? वायु सेना में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माले कहाँ की राजधानी है? तो माले राजधानी आपको पता होगी, अल्जीरिया, मालदीव, केन्या, मॉरिशस। कहाँ की होगी? ये तो आसान है, कहाँ की? मालदीव की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम, क्या महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राज चोल के द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या विवश चौहान के द्वारा? किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने। और कब किया था? 7वीं शताब्दी में। शताब्दी पूछ सकते हैं, 7वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। और ये कौन थे? यही जाने, ये थे पल्लव, कुछ भी सकते हैं, तो हम सब बता दे रहे हैं आपको, पल्लव राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज 1614-1680 किस वंश के शासक थे? ये भी बताना आपको, आपके सामने ऑप्शन है, देखिए। शिवाजी महाराज के नाम तो जानते हैं, किस वंश के शासक थे? मराठा, ठीक है। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों कम हो जाता है? ये पूछा, कम क्यों जाता है? कहाँ पर? ऊंचाई पर, बॉइलिंग पॉइंट। तो उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण, या फिर उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण? क्या होता है? कम वायुमंडलीय दबाव हो जाता है ना, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ही तो होता है ऐसा, इसी वजह से। नेक्स्ट, भौतिक मात्रा संवेग की क्या यूनिट पूछेगी? किसकी? संवेग की। क्या न्यूटन सेकंड है, जूल सेकंड है, अर्ग सेकंड है, पास्कल सेकंड है? क्या होती है संवेग की? न्यूटन सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपर कट किसका मतलब खेल का संबंधित है? अपर कट, तो अगर आप यहाँ क्रिकेट होता ऑप्शन तो आप गप से क्रिकेट मार देते, आप जानते हैं अपर कट खिलाता, हॉकी, मुक्केबाजी, शतरंज। लेकिन अपर कट इसके अलावा, क्रिकेट के अलावा किसमें खिलाता है? मुक्केबाजी में, नीचे से कट मारते हैं करके ठुड्डी पे, वही होता है थोड़ी मारते जो। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? मतलब द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं उनमें से कौन सी विशेषता है? मीनार होती हैं, शेखर होता है, गोपुरम होता है, सही, सभी विकल्प सही है। क्या होता है? ऐसे सभी विकल्प सही हैं, चारों, ठीक। सब चीज़ होता है, मीनार भी होता है, शिखर भी होता है, गोपुरम भी होता है। नहीं सकते हैं, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया नहीं हो, क्या होगा? एरा होगा, क्या होगा? एरा, एरा,
एन एरा ऑफ डार्कनेस क्या किसकी है? खुशवंत सिंह, वी एस नायपाल, मुल्क राज रानी या फिर सलीम अली? किसकी है? वी एस नायपाल। किसकी है? वी एस नायपाल। ठीक। एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस जी, एरिया ये एरा नहीं है, एन एरिया है। ठीक है, एरिया। एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की बोला लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। संपत्ति जिसका उधारकर्ता मालिक है तथा वह इसका उपयोग ऋणदाता के लिए ऋण चुकाए जाने तथा गारंटी के रूप में करता है। क्या क्रेडिट कराता है, ग्रहण कर कराता है, ऋण कराता है, ऋण पत्र कराता है? क्या कराता है? देखिए आप आंसर लगाइए इसका। लगा लिया आंसर से? क्या होगा? ग्रहण अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रहण अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में यह संविधान पानी के अधिकार को अधिकार का हिस्सा मानता है। कि पानी का अधिकार कहाँ का काय का हिस्सा है? समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर जीवन? पानी किसका हिस्सा है? हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान जीवन का हिस्सा मानता है पानी को। ये 21 के अंतर्गत आएगा ये हमारे राइट टू लिव लाइफ। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? क्या राजनीतिक कार्यकारी का? आयकर आयुक्त, जिला कलेक्टर, प्रधानमंत्री या पुलिस अधीक्षक? कौन होगा? पीएम, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रिया को प्रयास करता है? कौन सा हिस्सा करता है? के सामने ऑप्शन है। डायनसेफ्लॉन, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, फिर कंट्रोल? कौन करता है सोचने का हिस्सा काम? सेरिब्रम, याद रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं। निम्न में से तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? सोडियम की, बेरिलियम की, नाइट्रोजन की, बोरॉन की? किसकी है? फ्लोरीन की होती है 9। ठीक है दोस्त, किसकी होती है? सोडियम कितनी होती है? 11, याद रखिए, सोडियम हो गया आंसर। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में यानी कि बाइनरी में परिवर्तित करना है, तो ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, तो आप लोग खुद ही कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, आप करके देखिएगा, 1101010। ये जीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं प्रीवियस ईयर में। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको ये पता होगा, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो बिहू कहाँ का है? आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, असम का। ठीक है, नहीं सकते 3 तरह के असम में बिहू होते हैं, वो मैंने पढ़ाया है, वो आपको फिर अभी यहाँ पे टाइम बर्बाद होगा, बताऊँगा नहीं। सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, तो क्या असर होगा? मतलब वित्त पोषण के लिए क्या ले रही? उधार ले रही है, तो क्या असर होगा? ब्याज दरों पर नीचे की ओर दबाव लागू होगा, ब्याज दरों पर कोई असर नहीं होगा, ऋण देने योग्य धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, फिर ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा? आप लोग इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? छोटी आंत को, दिमाग को, अग्नाशय को, जिगर को? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसे माना जाता है? यकृत। यकृत कहाँ है? जिगर। जिगर को ही हम लोग लिवर या फिर यकृत, याद रखिए, यकृत कहते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। लोग जिगर को दिल समझते हैं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? कौन सा? बांधवगढ़ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।